दोस्तों, सास ससुर ने कहा, तीर्थ स्थल हमारे घर में ही है तो हम कहाँ जाएंगे। पिताजी, आपका एक बैग मैंने तैयार कर दिया है और दूसरा खाना खाने के बाद लगा दूंगी। कुछ और रखना हो तो याद दिला देना। सिया ने अपने ससुर को खाना परोसते हुए कहा, हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कल सुबह कर देना। आज तो तुम थक भी गई होगी, तुम सो जाना। जवाहर खाना शुरू करते हुए अपनी पुत्रवधू सिया से बोले। जवाहर 3 साल पहले ही विद्युत विभाग से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद से ही हर साल अपनी पत्नी के साथ गर्मी के कुछ महीने हरिद्वार में बिताकर आते थे। वहाँ एक छोटा सा मकान खरीद लिया था, अतः ठहरने की कोई समस्या नहीं थी। जब वह हरिद्वार में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी आधा किलोमीटर पैदल चलते, घाट पर पहुंचकर गंगा स्नान करते और मंदिर में दर्शन कर पैदल ही घर लौट जाते। शाम को कभी कहीं भजन कीर्तन में तो कभी किसी मंदिर की आरती में शामिल हो जाते। जीवन का शेष भाग ईश्वर की उपासना और गंगा मैया के चरणों में समर्पित कर दिया था। जब अपने शहर में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी पार्क में टहलने निकल जाते और फिर मंदिर दर्शन कर लौटते। शाम को जवाहर जी के 2-4 मित्र इकट्ठा हो जाते तो धर्म और दर्शन की चर्चा होने लगती। बेटा आकाश भी विद्युत विभाग में काम करता था और बहू सिया एक नौकरानी के साथ घर के काम संभाल रही थी। पैसे की कभी कोई कमी रही नहीं, सब कुछ ठीक से चल रहा था। अगले दिन सुबह जब 10 बजे जवाहर जी को हरिद्वार निकलना था, इसीलिए वह खाना खाने के बाद जल्दी ही सोने चले गए। पत्नी भी अपना छोटा मोटा जरूरी सामान इकट्ठा कर दूसरे बैग में जमाने लगी। सिया बेटा देखो, मेरा नया वाला चश्मा नहीं मिल रहा। सास ने सिया को आवाज दी। सिया अपने कमरे में किसी से फोन पर बातचीत कर रही थी। आकाश खाना खाकर टहलने निकल गया था। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद सिया की सास उसके कमरे की ओर गई। उसका गला भरा हुआ था। फोन सिया के पीहर में रहने वाली पड़ोसी लड़की का था। मैं क्या करूं माँ, मैं अपने पास ससुराल में दादी को रख नहीं सकती। सिया फोन पर उमा से अपनी परेशानी साझा कर रही थी। मेरे सास ससुर को पता नहीं कैसा लगेगा। उधर दादी की दयनीय दशा सुनकर मेरा दिल रोने लगता है। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता। सिया की आंखों से आंसू झर रहे थे। सिया की माँ सिया के बचपन में ही गुजर गई थी। अब घर में केवल सिया की दादी और पिता ही थे। सिया और सिया से बड़े 2 भाई अनुज और कमल के पालन पोषण की जिम्मेदारी दादी पर आ पड़ी। अपनी धार्मिक विचारधारा पर चलने वाली दादी का रुझान अब बिन माँ के बच्चों की ओर बढ़ गया। बड़े लाड प्यार से तीनों की परवरिश की। सिया चूंकि सबसे छोटी थी, अतः दादी उसे अपने पास ही सुलाती थी। सिया नाम भी दादी का दिया हुआ था। जैसे जैसे सब बड़े हो रहे थे, दादी उतना ही कमजोर हो रही थी। अनुज और कमल की शादी हो गई। अब सिया के लिए वर की तलाश शुरू कर दी गई। इसी दौरान सिया के पिता भी दुनिया से विदा हो गए। इस सदमे से दादी टूट सी गई थी। सिया के पिता और जवाहर जी एक दूसरे से परिचित थे। अपने मित्र के देहावसान की सूचना पाकर जवाहर जी शोक संवेदना हेतु सिया के घर गए थे। बेटे का मित्र भी बेटे जैसा ही होता है, अतः सिया की दादी ने जवाहर से सिया के लिए कोई अच्छा सा परिवार ढूंढने के लिए कहा। अम्मा जवाहर जी सिया की दादी से बोले, मैं सिया को अपनी बेटी बनाकर घर ले जाऊं तो मेरा बेटा आकाश भी विद्युत विभाग में काम करता है, अच्छा वेतन और पक्की नौकरी है। सिया मेरे घर में जाएगी तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी। दादी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप जवाहर जी के चेहरे को पढ़ती रही। कोई जल्दी नहीं है, बहुओं और बच्चों से सलाह लेकर बता देना, मैं इंतजार करूंगा। किससे सलाह लेनी और किससे मशवरा करना, उदास मन से दादी ने कहा। ऐसा लगता है कि दोनों बहुएं तो आफत टालने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। पता नहीं क्या क्या लिखा है मेरे मुकद्दर में। पहले छोटी सी उम्र में ही पति अकेले छोड़ गए, फिर बहू चली गई और अब बेटा भी धोखा दे गया। मेरे तो प्राण सूख रहे हैं। इसकी चिंता में फिर भी पूछना तो पड़ेगा ही। हाँ माँ ठीक है,
मैं फिर जल्दी ही आऊँगा। जवाहर वापस अपने घर आ गए। कुछ ही दिनों बाद सिया आकाश की पत्नी बनकर जवाहर जी के घर आ गई, मगर अपनी सारी जिंदगी औलाद की परवरिश में खपा देने वाली दादी के हालात बद से बदतर हो गए। अनुज और कमल अब कभी दादी के पास तक नहीं जाते। दोनों की पत्नियां भी सीधे मुंह बात नहीं करती। 80 साल की उम्र में शरीर छीण सो हो गया, ढांचा मात्र रह गया था। फिर भी दादी अपनी दैनिक क्रियाएं और पूजा पाठ छड़ी के सहारे पूरा कर लेती। दादी की चारपाई घर के बाहर बरामदे में पहुंचा दी गई थी, जहां पंखा गर्मी के दिनों में हवा कम लपटे ज्यादा फेंकता था। सुबह शाम देर सवेर कोई बहू खाना दे जाती और बस फिर कोई उनके हाल चाल जानने पास नहीं आता। अपमान और उपेक्षा की शिकार दादी ने अपने मन की बात कभी किसी को नहीं बताई। सिया की एक बार दादी को लेकर खूब बहस हुई थी अपनी भाभीियों से। हाँ, हमें तो जैसे परवाह ही नहीं है। अब तुम आई हो हितैषी बनकर, पिछले 2 साल से तुम ही तो खिलाने आ रही थी, वरना हम तो भूखा ही मार रहे थे। दोनों भाभियां सिया पर चढ़ बैठी। हम भी खूब समझते हैं तुम्हारी खोखली हमदर्दी को। तुम्हारी नजरें दादी की जमीन और बैंक खाते पर है, सीधे सीधे क्यों नहीं बता देती? अगर सच में दादी की चिंता है तो ले क्यों नहीं जाती अपने साथ? सिया अपना सा मुंह लेकर खिसियाहट में अपने घर वापस लौट आई और आज फिर 1 महीने बाद उमा के फोन से दादी के बदतर हालातों की खबर पाकर सिया की आत्मा अंतरात्मा दुखी हो गई। सास की आवाज सुनकर सिया ने अपने आंसू पोंछे और चश्मा ढूंढ कर दे दिया। चेहरे पर उदासी के हाव भाव साफ झलक रहे थे। अगले दिन सुबह हरिद्वार जाने के लिए जवाहर जी ने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और सिया के सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, चिंता मत करना, हम जल्द ही वापस लौट आएंगे। माता पिता को विदा कर आकाश अपने ऑफिस चला गया और सिया अपने घर के काम निपटाने लग गई। शाम को घर के बाहर गाड़ी का जाना पहचाना सा हॉर्न सुनकर सिया चकित सी हो गई। अपनी गाड़ी जैसी आवाज थी। चेहरे पर फैल आई लटों को पीछे की ओर पलटती हुई सिया ने बाहर आकर देखा तो चौंक गई। जवाहर जी ही थे जो गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। पिताजी, आप वापस? आप तो हरिद्वार? हाँ बेटा, हम दोनों ही वापस आ गए। अब हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, वृंदावन सारे तीर्थ स्थल तुम्हारे घर ले आया हूँ हमेशा के लिए। जवाहर जी ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर की ओर इशारा कर दिया। सासू माँ के साथ दादी बैठी हुई थी। देखते ही सिया की रुलाई फूट पड़ी। दौड़कर दादी को अपने अंग के भींच लिया। अपने बुजुर्गों को दुखी और दयनीय हालत में छोड़कर हम तीर्थ यात्रा पर जाएं तो? सास ने सिया को ढाढ़स बताते हुए कहा, तो कैसी तीर्थ यात्रा और कैसा पुण्य धर्म और कैसा गंगा स्नान? अब हमारा घर ही हमारा तीर्थ स्थल है सिया। जवाहर जी ने गाड़ी से बैग उतारते हुए कहा, और इस तीर्थ स्थल को पवित्र बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। खुशी के अतिरिक्त में सिया के मुख से शब्द गायब हो गए। देवी देवताओं मंदिरों में नहीं, घरों में ही रहते होंगे, दादी ने अपनी टूटी फूटी आवाज में सिया से कहा और सिया का सहारा लेकर घर में प्रवेश कर गई। दोस्तों, इस कहानी से आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।